आदमी पार्टी की महिला अदालत चल रही है। अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। जा रही हैं अभी आपके सामने जिस तरह से महिलाओं ने अपने केसेस रखे, दिल दहल जाता है। एक एक महिला का केस सुन के, एक एक महिला का केस सुन के दिल दहल जाता है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से एक भी ऐसी महिला नहीं होगी जिसने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अपमान का सामना ना करना पड़ा हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो सड़क के गुजरते हुए हो। हर जगह हर महिला ने कहीं ना कहीं तो अपमान का सामना किया है। आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या यह कहना गलत है कि घर से निकलने में आज महिलाओं को डर लगता है? गलत कह रहा हूं मैं? किस किस को डर लगता है घर से निकलने में? क्या यह कहना गलत है कि जब बेटी कॉलेज जाती है तो शाम को 7 बजे के बाद मां बाप का दिल धक धक करने लगता है, पता नहीं बेटी वापस आएगी कि नहीं आएगी? गलत तो नहीं कह रहा मैं। ऐसा क्यों होता है? अभी इतनी सारी महिलाओं ने आके बताया कि पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? ऐसा क्यों होता है कि जब महिलाएं न्याय के लिए पुलिस के पास, सुरक्षा के लिए पुलिस के पास जाती है तो पुलिस कुछ क्यों नहीं करती? अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते? पता है कि इस लड़के ने किया, वो लड़का खुलेआम घूम रहा है समाज के अंदर, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनके ऊपर बैठे हुए लोग, इनके ऊपर बैठे हुए लोगों को आपकी परवाह ही नहीं है। इनके ऊपर कौन बैठे हैं? इनके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, अमित शाह जी बैठे हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा केजरीवाल जी हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे? हाथ खड़े करके बता देना मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे। आज से 10 साल पहले आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी, केजरीवाल जी हमारे अस्पताल ठीक करो। दिल्ली के सारे अस्पतालों को एयर कंडीशनड बना दिया। वहां पे फ्री में इलाज मिलता है नहीं मिलता? अच्छा इलाज मिलता है नहीं मिलता? गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अमीर हो या गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपने मेरे को जिम्मेदारी दी केजरीवाल जी हमारी बिजली ठीक करो। आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली जाती तो नहीं है? 24 घंटे बिजली आती है नहीं आती है? आती है ना? आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल जी बिजली सस्ती करो। मैंने बिजली मुफ्त कर दी आप लोगों की। लेकिन आज से 10 साल पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी थी हमें सुरक्षा दो। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी की केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों। उन्होंने काम खराब कर दिया। अभी जब हम ये मुद्दा पिछले दिनों से उठा रहे थे तो बीजेपी वालों से, मीडिया वालों ने पूछा। बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा, भैया केजरीवाल घूमता फिर रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, जगह जगह हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से, दिल्ली में खुलेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पे आपको क्या कहना है? बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों, दिल्ली में केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है रोज दिल्ली में 3 से 4 बलात्कार होते हैं। 3 से 4 बलात्कार। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जिस घर की बेटी जिसके साथ जो बलात्कार की शिकार होती है उसके लिए तो कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस बेटी का बलात्कार होता है उससे पूछो कानून कितना बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज
17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता है। रोज रोज 17 छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जाती है, उसमें बच्चियां भी होती हैं जिन्हें बेच दिया जाता है। अमित शाह जी, आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। दिल्ली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा जी? सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए तो यही है। आप महिलाएं बीजेपी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो काउंटिंग में ही नहीं है, आप तो मुद्दा ही नहीं है उनके लिए। अमित शाह जी के लिए एक ही मुद्दा है, पूरे देश में चुनाव करते घूमते रहते हैं, एमएलए खरीदते घूमते रहते हैं, सरकारें तोड़ते घूमते रहते हैं। केजरीवाल को जेल में डालो, हेमंत सोरेन को जेल में डालो, ईडी को छोड़ दो इसके पीछे, सीबीआई को छोड़ दो इसके पीछे, ये सरकार गिरा दो, झारखंड की सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की, यही करते रहते हैं बस। आपकी सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना उनके लिए मुद्दा है केवल। इस बार जब वो वोट मांगने आए बीजेपी वाले, तो उनको कह देना कि अब बीजेपी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया। और आपने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर के और दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए पूरी दुनिया में। मेरे से जो बन पड़ा मैंने करा। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है कि नहीं होता? कोई भी करता है तो उसे डर लगता है। लेकिन अभी एक बच्ची आई, वो बच्ची आके कह रही थी पुलिस वाले सीसीटीवी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब इसका बताओ हम क्या करें? इसमें तो अमित शाह जी को कहना पड़ेगा पुलिस वालों को कुछ करो। मैं कर सकता था, पूरी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी मेरी सरकार बनने के पहले, 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। बसों में बस मार्शल लगा दिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। इनको आपकी जरूरत नहीं है, इनको आपके वोट की जरूरत है बस। आजकल देख रहे होगे ना, अखबारों में पढ़ रहे होगे, ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में खूब जा जाके सो रहे हैं। अब इनको झुग्गी वाले याद आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये खूब आजकल बीजेपी वाले नेता जा जाके झुग्गियों में सो रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर जितनी झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ी है भगवान ही देख रहा है। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है? और जिन झुग्गी वाले समझ लें, जिन झुग्गियों में आज ये जाके सो रहे हैं, 3 महीने के बाद उन्हीं झुग्गियों को तोड़वाएंगे। बच के रहना इन लोगों से। वो जंगपुरा में सुंदर नर्सरी की झुग्गियां, वहां पे ये लोग जाके सोए थे, वहां पे बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेले थे, और कैरम बोर्ड खेलने के 3 महीने के बाद वो सारी झुग्गियां तोड़वा दी इन बीजेपी वालों ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये झुग्गियां टूट रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पिछले 5 साल में इन्होंने 48 झुग्गियां तोड़वाने की कोशिश करी, 37 मैंने बचा ली। कोर्ट में जाके मैंने बचा ली आपके। 11 में नहीं बचा पाया क्योंकि इन्होंने नोटिस ही नहीं दिया। रातों रात आके तोड़ दी इन लोगों ने, रातों रात आके तोड़ दी। तो ये झुग्गियां, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये दिल्ली वालों की झुग्गियां तोड़ रहे थे, जब महिलाएं और बच्चे सड़क के ऊपर आ गए थे, भरी ठंड के अंदर बच्चे सड़क के ऊपर रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी, बीजेपी वालों के पैरों में पड़ पड़ के गिड़गिड़ा रही थी महिलाएं, तब कहां गए थे तुम लोग?
अब बड़ी नौटंकी कर रहे हो जो झुग्गियों में जा जा के सो रहे हो। अब तुम्हें झुग्गी वाले याद आ रहे हैं? तब महिलाएं जब रो रही थी तुम्हारे पैरों में गिर गिर के, तो ये झुग्गी वाले झुग्गी में जा जा के सो रहे हैं। इनसे बच के रहना। 3 महीने के बाद, चुनाव के 3 महीने के बाद यही झुग्गी तोड़ने के लिए आएंगे तुम्हारे ये लोग। और कल मेरे को पता चला शकूर बस्ती की एक झुग्गी बस्ती में, यहां पे सत्येंद्र जैन बैठे हुए हैं, वहां पे ये सलवार कमीज बांट के आए हैं, साड़ियां बांट के आए हैं, शॉल बांट के आए हैं। सारी झुग्गी में आएंगे अभी ये बांटने। क्या करोगे? ना ना, ले लेना, मना मत करना, ले लेना। क्या करोगे? लेकिन जो ये दे ले लेना, दारू मत लेना। दारू बुरी चीज है। बाकी जो ये दे सारी चीजें ले लेना, लेकिन मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे दिल्ली की व्यवस्था नहीं संभल रही, आप एक बार ऐलान कर दो कि हमसे नहीं संभल रही। हमारी दिल्ली की महिलाएं इतनी ताकतवर है, खुद ही संभाल लेंगी, खुद ही तुमको दिखा देंगे। एक बार कह तो दो अमित शाह जी, एक बार कह तो दो मेरे से नहीं संभल रही। अमित शाह मजाल फिर इनकी जो ये दिल्ली की तरफ ध्यान ना दे। तो इन्होंने कितनी, आज दिल्ली में 2 सरकार हैं, एक केजरीवाल की सरकार है और एक केंद्र की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आज बीजेपी की सरकार ने महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा? दूध महंगा कर दिया, सब्जी महंगी कर दी, खाने पीने की सारी चीजें महंगी कर दी, दाल महंगी कर दी, चावल महंगे कर दिए, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। एक सरकार है जो महंगाई कर रही है और दूसरी सरकार है जो सब कुछ फ्री करती जा रही है। बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा फ्री कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, टेस्ट फ्री कर दिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री कर दी। और अब 2100 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। ये बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं मेरे को। बीजेपी वाले कह रहे हैं केजरीवाल इतने पैसे उड़ा रहा है, महिलाओं पे बिगड़ जाएंगी ये। मैं पूछना चाहता हूं, देने चाहिए 2100 रुपए की नहीं देने चाहिए? ये बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं मेरे को। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी गालियों का, देते रहे गालियां, ये जितनी मर्जी गालियां देते रहे। दोस्तों, इस बार इनके पास चुनाव लड़ने को कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे को एक बस्ती वाले बता रहे थे, बीजेपी वाले एक बस्ती में वोट मांगने गए। लोगों ने उनसे पूछा, भाई 5 साल में क्या किया? बोले केजरीवाल को खूब गालियां दी। उनसे पूछा, अगले 5 साल में क्या करोगे? बोले केजरीवाल को खूब गालियां देंगे। लोगों ने जो दौड़ा दौड़ा के मारा, उनको पीछे भगा दिया उनको अपनी बस्ती से। फिर थोड़ी देर में एक आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने। उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला, जी मेरा बच्चा आपके बड़े अच्छा स्कूल बना दिया, मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। एक आदमी बोला, जी वो मोहल्ला क्लिनिक बड़ा अच्छा बना दिया, मेरे को दवाइयां मिल रही है। एक आदमी बोला, जी वो अस्पताल बड़ा अच्छा है, मेरी माँ का कैंसर का इलाज उस अस्पताल के अंदर फ्री में हो गया। एक महिला खड़े होकर बोली, जी मैं बस में जाती हूँ, बस का किराया मुफ्त हो गया। एक बुजुर्ग खड़ा होकर बोला, जी मैं रामेश्वरम तीर्थ यात्रा करके। सारे लोगों ने उसको बिठा के मिठाई खिलाई और एडवांस में बधाई दे कि सरकार तुम्हारी आएगी। इस बार बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है। और मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, चुनाव लड़ रहे हो, तुम्हारा दूल्हा कौन है? तुमका सीएम फेस कौन है? तुम्हारे पास कोई नहीं है, उनके पास कोई टीम नहीं है, कोई प्लान नहीं है उनके पास।
बस केवल मेरे को गाली दे दे के चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लोग। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मेरे को जितनी गाली देनी है दे लो, लेकिन मेरी मां बहनों को सुरक्षा दे दो। अब एक शिकायत आखिरी में कहना चाहूंगा आप लोगों से। अभी कल एक सर्वे आया है, उस सर्वे में आया है कि दिल्ली की 60% महिलाएं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं। तो मेरी सेवा में, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो 40% नहीं दे रही। 100 की 100% महिलाओं को, एक महिला को आम आदमी पार्टी को वोट देनी है जी। अपनी जिठानी को बोल देना, ननंद को बोल देना, देवरानी को बोल देना, सास को बोल देना, बेटी को बोल देना, सारों को, मामी को, और अपने घर के मर्दों को भी। देखो, मर्द केवल अपनी औरत से डरता है कि नहीं है? तो अपने घर के सारे मर्दों को भी आम आदमी पार्टी को वोट दिलाना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जितना विश्वास मुझे आप सब मां बहनों से मिला है, मैं समझता हूं कुछ पुराने जन्म में मैंने पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार आप लोगों का मिलता रहता है। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, फले फूलें, बरकत करें, आगे बढ़े, मेरी ऐसी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। है कि नहीं है? तो अपने घर के सारे मर्दों को भी आम आदमी पार्टी को वोट दिलाना है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जितना प्यार, जितना मोहब्बत, जितना विश्वास मुझे आप सब मां बहनों से मिला है, मैं समझता हूं कुछ पुराने जन्म में मैंने पुण्य किए होंगे जो इतना प्यार आप लोगों का मिलता रहता है। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, फले फूलें, बरकत करें, आगे बढ़े, मेरी ऐसी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अंत